नमस्ते। अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं कि स्विच दबाते ही बत्ती जल जाती है, पर कभी सोचा है कि उस तार के अंदर असल में हो क्या रहा है, सिर्फ रोशनी के अलावा? बिजली में कुछ छिपी हुई शक्तियां भी हैं। आज हम ऐसी ही 3 शक्तियों की बात करेंगे। एक, जो लोहे को अपनी तरफ खींच सकती है, दूसरी, जो हमें गर्माहट देती है, और तीसरी, जो हमारी पूरी दुनिया को चला रही है। तो चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आप एक साइंस फेयर में हैं और वहां एक मॉडल रखा है जो लोहे की पेपर क्लिप्स को उठा रहा है, लेकिन आसपास कोई चुंबक है ही नहीं, बस एक बैटरी, कुछ तार और एक लोहे की कील। ये कैसे हो सकता है भला? मोहिनी और आकर्ष नाम के स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक बड़ी पहेली थी। उन्होंने देखा कि सुमना के मॉडल में चुंबक तो कहीं था ही नहीं, सिर्फ एक इलेक्ट्रिक सर्किट था। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर बिजली चुंबक कैसे बन सकती है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो अब हम समझने वाले हैं बिजली के इस चुंबकीय पहलू को। हम उस छिपे हुए कनेक्शन का पता लगाएंगे जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच है। और हाँ, साइंस फेयर वाली वो पहेली भी अब सुलझने ही वाली है। इसकी कहानी ना बहुत दिलचस्प है। ये बात है 1820 की, जब वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने एक्सीडेंटली एक चीज खोज निकाली। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। एक तार के ठीक नीचे एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया। फिर जैसे ही उन्होंने उस तार में करंट दौड़ाया, पता है क्या हुआ? कंपास की सुई हिल गई, और जैसे ही करंट बंद किया, सुई वापस अपनी जगह पर आ गई। सोचिए वो पल कितना कमाल का होगा। इसने तो जैसे साइंस की दुनिया ही बदल दी। और इसी एक्सपेरिमेंट से एक जबरदस्त सिद्धांत सामने आया। जब भी किसी तार जैसे कंडक्टर से बिजली गुजरती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड यानी एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि हम इस इफेक्ट का इस्तेमाल करके अपना खुद का एक शक्तिशाली लेकिन टेम्पररी यानी अस्थायी चुंबक बना सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये कुछ नहीं, बस तार की एक कॉइल होती है जिसमें से करंट पास करने पर वो एक चुंबक जैसा बिहेव करने लगती है। और इसे और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इसके अंदर एक लोहे का कोर डाला जाता है। अब आता है असली जादू। देखिए, सिर्फ तार की कॉइल में करंट दौड़ाने से एक मैग्नेटिक फील्ड तो बनती है, पर वो थोड़ी कमजोर होती है। मतलब शायद कुछ ही पेपर क्लिप्स उठा पाए। लेकिन जैसे ही उस कॉइल के अंदर एक लोहे की कील डाल दी जाती है ना, तो मैग्नेटिक पावर मतलब सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। लोहा क्या करता है, वो उस पूरी मैग्नेटिक फील्ड को एक जगह पर फोकस करके उससे जबरदस्त पावरफुल बना देता है। और ये कोई मामूली चीज नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारी दुनिया में हर जगह हैं। कबाड़ खानों में भारी भरकम गाड़ियों को उठाने वाली क्रेनों से लेकर हमारे घरों की दरवाजे की घंटी, पंखे और यहाँ तक कि लाउडस्पीकर में भी यही टेक्नोलॉजी काम कर रही है। ठीक है, तो हमने बिजली का मैग्नेटिक साइड तो देख लिया। अब जरा इसके एक और छुपे हुए असर पर गौर करते हैं, और वो है गर्मी। करंट से गर्मी कैसे पैदा होती है? याद है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला एक्सपेरिमेंट? अगर उस सर्किट को थोड़ी देर और चलाया जाता तो वो तार भी गर्म होने लगता। पर ऐसा क्यों होता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे है बिजली का हीटिंग इफेक्ट। आप ऐसा सोचिए कि बिजली के इलेक्ट्रॉन एक बहुत भीड़ वाली गली से निकल रहे हैं, तो क्या होगा? वो तार के एटम्स से टकराएंगे, जिससे एक तरह का फ्रिक्शन या घर्षण पैदा होगा। बस इसी घर्षण को हम रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं, और इसी की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाती है। और इस प्रिंसिपल को तो हम अपने घरों में रोज ही इस्तेमाल करते हैं। रूम हीटर से मिलने वाली गर्मी, कपड़ों को प्रेस करने वाली आयरन, हेयर ड्रायर की गर्म हवा या फिर पानी गर्म करने वाली रॉड, ये सब चीज़ें बिजली के इसी हीटिंग इफेक्ट पर काम करती हैं। इनके अंदर एक खास हीटिंग एलिमेंट लगा होता है जो करंट को रोककर गर्मी पैदा करता है। तो हमने ये तो देख लिया कि बिजली मैग्नेट बना सकती है और गर्मी भी पैदा कर सकती है, पर सवाल ये है कि ये बिजली आखिर आती कहाँ से है? तो चलिए अब बात करते हैं पावर के असली सोर्स की, यानी बैटरी की। सबसे पहली बैटरियों में से एक थी वोल्टाइक सेल। इसमें बस 3 मेन चीजें होती हैं। 2 अलग अलग मेटल की प्लेट्स जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, और एक लिक्विड जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इन तीनों के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है, और उसी रिएक्शन से बिजली पैदा होती है।
और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इस तरह की बैटरी घर पर भी बनाई जा सकती है। जी हाँ, किचन में ही। बस एक नींबू लीजिए और उसमें एक तरफ तांबे का तार और दूसरी तरफ एक लोहे की कील लगा दीजिए। यहाँ पर जो नींबू का खट्टा रस है ना, वो बन जाता है इलेक्ट्रोलाइट। और फिर इन दोनों मेटल्स और रस के बीच एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है और ये इतनी बिजली बना सकता है कि एक छोटी सी एलईडी लाइट जल उठे। है ना कमाल? तो वोल्टाइक सेल एक बहुत बड़ी खोज तो थी, लेकिन उसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से उसे कहीं ले जाना बहुत मुश्किल था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया ड्राई सेल। इसमें लिक्विड की जगह एक गाढ़ा गीला पेस्ट इस्तेमाल किया गया और बस ये पोर्टेबल हो गया। आज हम जो नॉर्मल बैटरी यूज करते हैं वो सब इसी पर बेस्ड हैं। एक बार इस्तेमाल होने वाली बैटरी से काफी वेस्ट होता है, इसलिए अब हम आ गए हैं रिचार्जेबल बैटरी के दौर में, जो हमारी आज की दुनिया को पावर दे रही हैं। जरा सोचिए, एक बार इस्तेमाल करके फेंक देने वाली बैटरियां कितनी महंगी पड़ती हैं और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती हैं। यहीं पर रिचार्जेबल बैटरियों की अहमियत समझ आती है। ये हमारे सबसे ज़रूरी गैजेट्स को बार बार चार्ज करके जिंदा रखती हैं। हमारे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, आज की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और यहाँ तक कि घरों में लगे इन्वर्टर भी, ये सब कुछ रिचार्जेबल बैटरी की वजह से ही चल रहा है। ये टेक्नोलॉजी हमारी मॉडर्न लाइफ की एक तरह से रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। आजकल मार्केट में लिथियम आयन बैटरी का राज है, लेकिन साइंटिस्ट्स भविष्य के लिए इससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट बैटरी, जो न सिर्फ ज़्यादा सेफ होंगी बल्कि बहुत तेज़ी से चार्ज भी हो जाएंगी। तो आज हमने क्या क्या सीखा? पहली बात, बिजली सिर्फ रोशनी नहीं देती बल्कि अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाती है, जिसे लोहे की कील से पावरफुल बनाया जा सकता है। दूसरी बात, जब बिजली तार से गुजरती है तो रेजिस्टेंस की वजह से गर्मी पैदा होती है। और आखिर में ये सारी पावर आती है बैटरियों के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन से। तो अब जब हम ये सब जान चुके हैं तो एक आखिरी सवाल दिमाग में आता है, अगर बिजली से मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व पैदा हो सकता है, तो क्या इसका उल्टा भी मुमकिन है? क्या एक घूमता हुआ चुंबक बिजली पैदा कर सकता है? इस सवाल का जवाब ही हमारे बड़े बड़े पावर प्लांट्स और जनरेटर का राज है। इस पर सोचिएगा जरूर।